भारतीय कुश्ती पहलवानों ने जब से बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाया है तब से लगातार वो अपनी बेगुनाही की कसमें खा रहे हैं। फिर कभी खुद को बताते हैं कि मैं फर्द नहीं हूं महफिल का, तो कभी फेसबुक और ट्विटर पर लगातार बीजेपी के नेताओं को टैग करके अपनी जनसभाओं और मीटिंग्स के वीडियो डालते रहते हैं। शायद वो यही बताना चाहते हो कि अभी भी उनके अंदर दम है, क्योंकि वो दबंग हैं। शुरुआत में बृजभूषण ने यही कहा था कि अभी मैं इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी उद्योगपति का हाथ है। हालांकि इस पर बृजभूषण ने कुछ खास तो नहीं कहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। और आखिरकार हुआ भी वही। कैसरगंज के सांसद से रहा नहीं गया और उन्होंने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को लेकर एक बार फिर से हमला कर दिया। इस बार उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, सीधे बाबा रामदेव का नाम लेकर कह दिया कि रामदेव नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों के सम्राट हैं। ये सारी बातें भाजपा के सांसद और फिलहाल कुश्ती संघ के अपदस्थ अध्यक्ष बलरामपुर में एक सभा में कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से कह रहे थे। आप खुद ही सुनिए कि बृजभूषण ने क्या क्या कहा। रामदेव नकली खाद्य पदार्थ के बेचने वालन का सम्राट है और बहुत लोग हैं। ये फड़ा फड़ा करके बुझ गया और ये देखिए काला हो गया। इसको ठीक से लगाइए, अभी 5 मिनट में जो तेल बचा है पेट्रोल की तरह जल जाएगा, पेट्रोल की तरह। मेरे बच्चों, हम ये कहना चाहते हैं, 4 पैदा कर लेते हो तो वो दूध है, उसको बूढ़ी माँ भी खाएगी, बाबा भी खाएंगे, पप्पू भी खाएंगे, गुड्डू भी खाएंगे, चिंकी भी खाएगी, पिंकी भी खाएगी। नहीं, नकली माल तो भरा पड़ा है। और इसलिए मेरे बच्चों, जिनको मानना हो मानना, ना मानना हो ना मानना। और इसीलिए मैं जाता हूं, कहता हूं, हम सुधरे जग सुधरा। आप सुधरो मानो संसार सुधर गया। इस भावना के साथ दूध जरूर पैदा करो। कहो न्योता मा जाओ तो पनीर ना खाओ। खोग मिठाई लेके यार नकली वाला, वहां फिटकरी पर था। बता दें कि शनिवार को बलरामपुर के शक्ति स्मारक संस्थान में बोलते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि नकली माल देश में भरा पड़ा है। इसको बचने का उपाय बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने अपने घरों में दूध दही पैदा करो ताकि सब खा सके। बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा कि हम सुधरें तो समझो कि जग सुधरा। इस भावना के साथ दूध दही पैदा करो। कहीं न्योते में जाओ तो पनीर इत्यादि न खाओ। 4 किलो दूध को साफ करने में 2 चम्मच निरमा मिलाया जाता है। 4 किलो दूध में साफ करे के लिए 2 चम्मच निरमा पड़ा था। निरमा कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। खोया अगर कोई असली खोया चलाएगा तो थोड़ा लालपन रहेगा, पीलापन रहेगा। जो असली होगा थोड़ा ललछऊ होगा, जो नकली होगा पेवर सफेद होगा। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। मैंने कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी जैसे दोहों और मुहावरों का उपयोग कर उन्होंने जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों और अपनी प्रशंसा के पात्र बनने की पूरी कोशिश की। त्योहार के सीजन में असली और नकली खोए की पहचान कैसे होती है उन्होंने यह भी बताया। खैर, ये तो बात रही बृजभूषण की जनसभा की, लेकिन पिछले साल दिसंबर में बृजभूषण ने किसानों के हित के लिए खड़े होने का दावा करते हुए कहा था कि रामदेव ऋषि पतंजलि के नाम पर दुरुपयोग करके करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, जबकि पतंजलि की जन्मस्थली उपेक्षित है। बाद में इस पर पतंजलि की ओर से कानूनी नोटिस भी भेजा गया था, पर बृजभूषण ने इस ताजा बयान के बाद क्या पतंजलि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या देखने वाली बात होगी। हालांकि पहलवानों के आरोपों के बीच यह बात दबी आवाज में ही सही पर लगातार सुनने को मिल रही थी कि बृजभूषण के ऊपर लगे आरोपों के पीछे वे किसी उद्योगपति का हाथ मानते हैं। कौन था ये उद्योगपति, इसकी जानकारी फिलहाल तो किसी को नहीं है,
लेकिन ब्रजभूषण जिस तरह से पतंजलि के मालिक या यूं कहें कि पतंजलि के स्थापक बाबा रामदेव के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं या उनके नामों को गिना रहे हैं, इससे साफ यही जाहिर होता है कि शायद ब्रजभूषण अपने ऊपर के जितने आरोप है सबके जिम्मेदार बाबा रामदेव को तो नहीं मान रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। ब्रजभूषण बाबा रामदेव के खिलाफ क्यों विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है और देखने वाली बात यह भी होगी कि आगे उनके ऊपर कौन सा एक्शन लिया जाता है। ये तो रही ब्रजभूषण की ताज़ा बयान। देश और दुनिया की दूसरी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नव आयुध। फिर मिलेंगे जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में।